हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है इंडियन स्टेट एंड साथ में ट्रिक्स लिख रखी है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम अपने सारे के सारे इंडियन स्टेट को जानेंगे और उनको ट्रिक्स की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए कभी भी आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उस चीज़ में चीज़ें, स्टेट, ज़िले या अगर आप वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो देश कहाँ कहाँ पे स्थित है, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर आपको ये पता है तो बाकी की ज्योग्राफी आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। एंड दिस इज द रीज़न वाई कि आज मैं ये लेक्चर लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो ये बिगिनर्स के लिए भी है जिनको कि ये आइडिया नहीं है कि कहाँ पे हमारा कौन सा स्टेट है ना, किससे कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है, किस जगह पे कौन सा स्टेट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ जम्मू कश्मीर तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट पे है। अब तो लद्दाख एकदम नॉर्थ मोस्ट पे है। ठीक है, मैं अगर कह रही हूँ तमिलनाडु तो बिल्कुल साउथ में है। अगर मैं कह रही हूँ अरुणाचल प्रदेश तो एकदम ईस्ट में है। अगर मैं कह रही हूँ गुजरात तो एकदम वेस्ट मोस्ट पार्ट है। अगर मैं कह रही हूँ यूपी तो वो एक स्टेट है जो एमपी के ऊपर है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर आपको ये याद है ना तो हमारे लिए आगे की ज्योग्राफी पढ़ना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम इसको एक ट्रिक की हेल्प से, एक ट्रिक नहीं इनफैक्ट बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसमें जिसकी हेल्प से हम याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए वैसे तो ट्रिक्स अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम नहीं आती हैं, लेकिन हाँ एक बार आप इसको ट्रिक की हेल्प से याद कर लेंगे उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है, सो अब ये हमारे पास इंडिया का मैप है जिसमें मैंने सारे ही स्टेट्स को आउटलाइन कर रखा है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं और किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, बिफोर दैट कुछ स्टेट्स हैं जो आपको पहले से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे जो इधर वेस्ट में है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, गुजरात है। ये क्या है, गुजरात है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब कुछ स्टेट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। सबसे वेस्ट मोस्ट है गुजरात, सबसे ईस्ट मोस्ट है अरुणाचल प्रदेश। और आपको मैंने बताया ही है कि अब ये क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। जो जम्मू कश्मीर था पहले, ये जम्मू कश्मीर था, आपको सबको ही पता है कि हमारे जो भारत का ताज है वो क्या है, जम्मू कश्मीर है ना। तो जो जम्मू कश्मीर का रीजन था अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है आफ्टर 31 अक्टूबर 2019, और वो क्या बन गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये सबको पता होता है कि ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब क्या हो गया है, ये वाला जो पोर्शन हो गया है वो क्या हो गया है, लद्दाख, और ये वाला पोर्शन हो गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है केरला। केरला बहुत सिंपल सही है, केरला को तो बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं। साउथ में हमको पता है केरला साउथ में आता है और ये बिल्कुल करेले के जैसे शेप का है ना, इसलिए तो क्या वो केरला हम उसको कह रहे हैं। और एक और चीज याद रखना है, ये बीच वाला पोर्शन है ये है एमपी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी पहले इन ट्रिक्स को समझने के पहले। क्या है हमारे पास, लद्दाख है, क्योंकि देखो आपको पता था कि जम्मू कश्मीर तो सभी को पता है कि हमारे एकदम नॉर्थ में है। जम्मू कश्मीर बहुत फेमस है ना, हमारे नॉर्थ में है। अब क्या हुआ है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी और नीचे वाला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। वेस्ट में आप गुजरात याद रखेंगे, ये वाला पोर्शन आप अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, और नीचे में ये जो है बिल्कुल करेले के शेप का उसको आप केरला याद रखेंगे, और ये बीचों बीच क्योंकि मध्य है, मध्य ऑफ भारत, दैट इज वाई मध्य प्रदेश, तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब आइए हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से चलेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमें ईस्टर्न स्टेट्स में, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, मिजोरम कहाँ पे है, फिर नागालैंड कहाँ पे है ना। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है और वो ट्रिक ऐसी है। देखिए पहले तो मैं आपको स्टेट बता देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद है हमारे पास मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये आसाम। ठीक है, इसको ट्रिक की हेल्प से देखते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि ईस्टर्न स्टेट में कौन कौन से स्टेट कहाँ पे हैं, नागालैंड ऊपर आएगा कि मणिपुर ऊपर आएगा, ये हमें पता नहीं चलता है। तो वो ट्रिक ये है, अरुणाचल प्रदेश से हमने लिया अरुणा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से हमने लिया अरुणा। अरुणा के लैंड में मनी मिला। ठीक है, अरुणा को लैंड में मनी मिला जिससे उसे बहुत मज़ा आया
और उसने 3 लोगों को पार्टी दी। कहाँ पे दी? मेघालय, मेघों पे जाके 3 लोगों को पार्टी दी। और ये जो मेघ होते हैं ये कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं। ठीक है, क्या ट्रिक है? अरुणा को लैंड में, लैंड मतलब जमीन में क्या मिला? मनी मिला, पैसे मिले। अरुणा को लैंड में मनी मिला। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अरुणा को लैंड में, कौन से लैंड है वो? नागालैंड में मणि मिला। मणि यानी कि जो सांप की मणि होती है, मणि मिली। अरुणा को लैंड में मनी मिला तो उसे क्या आया? मज़ा आया। मिजोरम, मज़ा, मेजो से रिलेट करिए। तो उसने 3 लोगों को, त्रिपुरा, 3 पूरे लोगों को पार्टी दी। और वो पार्टी कहाँ थी? उसने मेघों पे जाके, इतनी खुश थी कि वो मेघों पे जाके उसने पार्टी दी। मेघ पे, है ना, मेघालय, बादलों में जाके पार्टी दी। और ये जो बादल होते हैं कहाँ होते हैं? ये आसमान में यानी कि असम में होते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया सबसे पहले क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगला वाला, ये वाला पोर्शन क्या है आपका? जस्ट उसके नीचे वाला पोर्शन, इस तरफ से आएंगे तो हम ईस्टवर्ड से आएंगे तो उसके नीचे क्या है? अरुणा को कहाँ पे क्या मिला था? अरुणा को लैंड में यानी कि नागालैंड, नागालैंड में उसको क्या मिला था? मनी मिला था, मणिपुर। ठीक है, नागालैंड में उसको मनी मिला, जिसको मिलने से उसको क्या आया? मिजोरम आया। बहुत मजा आया, मजा आया, मेजो, मजा है ना। और उसके बाद उसने 3 लोगों को पार्टी थी, 3 लोगों को पार्टी दी, तो त्रिपुरा। और ये वाला पोर्शन है, कहाँ पे उसने पार्टी दी उसको? मेघालय। एंड द लास्ट वन, ये मैं अंदर से ले रही हूँ, दूसरे कलर से कर देती हूँ। इसको कहाँ लिखूँ मैं? चलो इधर ही लाके लिख देती हूँ। और ये है आसाम। ठीक है, अब हम देखते हैं। अरुणा को लैंड में मनी मिला, जिससे उसको बहुत मजा आया। और उसने 3 लोगों को क्या दिया? पार्टी दिया। कहाँ पे? मेघा पे, बादलों में। और वो बादल कहाँ थे? असम में, यानी कि आसाम में थे। ठीक है, अब हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अरुणा के बाद क्या आएगा? लैंड आएगा। कौन सा लैंड? नागालैंड। नागालैंड में क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है, यानी कि मणिपुर। मनी मिलने से उसको क्या आया? बहुत मजा आया, मिजोरम। फिर उसने क्या किया? बहुत मजा आ रहा था भाई, अपने दोस्तों को तो बताएगी ना कि हाँ मुझे मजा आ रहा, चलो पार्टी करते हैं। तो उसने अपने 3 दोस्त को, त्रिपुरा, 3 पूरे दोस्त को पार्टी दी। कहाँ पे? मेघालय पे, मेघों पे जाके। बादलों, इतनी खुश थी कि वो बादलों पे जाके पार्टी देने लगी। और मेघालय पे जाके उसने पार्टी दी। और मेघालय कहाँ होते हैं? आसमान में। मेघ कहाँ होता है? आसमान में, यानी कि असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अरुणा, लैंड नागालैंड, मणिपुर मणि, मजा मिजोरम, 3 लोगों को त्रिपुरा, मेघा मेघालय, मेघ पे। और कहाँ है मेघ? आसमान में, असम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 7 जो है ईस्टर्न स्टेट हो गए। आई होप आप ये कभी नहीं भूलेंगे अब। ठीक है, अब हम साउथ में भी आते हैं। साउथ में भी जो नॉर्थ में बच्चे रहते हैं उनको साउथ में बड़ी कंफ्यूजन होती है। सो लेट्स सी द साउथ पोर्शन। तो मैंने बताया कि जो ये केरले का जैसा शेप है ना, करेले जैसा शेप है, उसको हम क्या कह रहे हैं? केरला कह रहे हैं। ठीक है, जो करेले जैसा शेप है, जाहिर सी बात है वो बहुत सिंपल है, उसको हम क्या कह रहे हैं? केरला। तो साउथ में क्या है? करेला है। अब देखिए, ये जो स्टेट है ना, इसने क्या किया? करेले वाले स्टेट ने इस स्टेट के बंदे को क्या खिला दिया? एक यहाँ पे मान लीजिए एक नायडू जी रहते हैं, ठीक है, और उनको इन्होंने करेला खिला दिया तो वो बहुत तिलमिला गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ? तमिलनाडु, यानी कि ये पोर्शन क्या हो गया? तमिलनाडु। करेला खाने से वो तिलमिला गया एकदम। भाई करेला कड़वा होता, कोई भी खाएगा तो तिलमिला जाएगा, तो दैट इज वाई दिस इज तमिलनाडु। लेकिन जो उसके ऊपर वाला था, केरला जहाँ पे है, उसके जो ऊपर वाला स्टेट है या फिर जो उसके ऊपर बंदा रहता है, वो थोड़ा सा समझदार था और वो करेला नहीं खाना चाहता था। तो उसने क्या दिखाया? नाटक दिखाया करेला खाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? कर्नाटक, कर्नाटका। ठीक है, तो अब उसने नाटक दिखाया। और कैसा नाटक दिखाया? उसने कहा कि भाई मैं अंधा हूँ, मैं नहीं खाना चाहता, मैं अंधा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आ गया? ये वाला स्टेट आ गया क्या? AP, यानी कि आंध्र प्रदेश। अंधे होने का नाटक किया, इसलिए क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। अब जब वो अंधा हो गया है, ठीक है, अंधे होने का नाटक कर रहा है, तो अंधे होने के साथ साथ अब क्या होगा? वो अपने आंखों को ठीक करने के लिए दिखाएगा भाई कि मैं अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ डाल रहा हूँ। हम दवाई डालते हैं तो वो क्या डाल रहा है? तेल डाल रहा है अपने आंखों में। इसीलिए क्या हो गया? तेलंगाना, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं यही लिख देती हूँ, तेलंगाना। ठीक है, तो आपको ये 5 स्टेट याद कराती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो साउथ मोस्ट बिल्कुल करेले जैसा शेप है वो है केरला। करेला खाने से जो बाजू वाले नायडू भाई साहब थे, ठीक है, नायडू अंकल, नायडू भाई साहब, जो भी आप कह लीजिए, वो बिल्कुल करेला खा के तिलमिला गए। ठीक है, इसलिए तमिलनाडु, तिलमिलाना, नाडू जी तिलमिला के तमिलनाडु।
ठीक है। लेकिन जो इस पर्टिकुलर केरला के ऊपर वाले हैं ना, वो थोड़े से समझदार थे बोलना चाहिए, है ना, थोड़े चालाक थे। वो नहीं खाना चाहते थे, इसलिए क्या किया उन्होंने, नाटक करना शुरू किया। जैसे बच्चे कभी कोई चीज़ खाना नहीं चाहते तो नाटक करते हैं ना, वैसे इन्होंने भी क्या किया, नाटक करना शुरू किया। दैट इज वाई कर्नाटक। अब किस चीज़ का नाटक किया, इन्होंने अंधे होने का नाटक किया। इसलिए बिल्कुल इसके जो पास वाला है वो क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। चाहे आप ऐसे कह लो कि मिला के वो अंधे हो गए, चाहे आप ये कह लो कि कर्नाटका जो है नाटक करके क्या हो गया, अंधा हो गया, आंध्र प्रदेश। और जब वो अंधे हुए तो उन्होंने क्या डाला, अपने आँख में तेल डाला। दिखा रहे हैं भाई हम अंधे हैं तो कुछ दवाई डाल रहे हैं, दवाई किस फॉर्म में थी, तेल के फॉर्म में थी, इसलिए तेलंगाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 और याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इस तरफ। तो देखिए गुजरात, गुजरात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है राजस्थान, राजस्थान। तो क्या हुआ कि कहानी सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये है गुजरात, गुजरात के बाजू से, गुजरात के बिल्कुल साइड से राजा जी गुजर रहे थे। ठीक है, कौन गुजर रहा था, देखो गुजरात के पास से राजा गुजर रहा था। ठीक है, गुजरात के पास से राजा गुजर रहा था जो कहीं जाना चाहता था। ठीक है, वो कहाँ जाना चाहता था, वो वहाँ जाना चाहता था जहाँ उसके 5 मान लीजिए किले हैं। 5 मतलब पंजाब। ठीक है, तो जहाँ उसके 5 किले थे वहाँ वो जाना चाहता था, पंजाब में। ठीक है, तो गुजरात के पास से कौन गुजर रहा था, एक राजा जी गुजर रहे थे जो अपनी उस जगह जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते, जहाँ उनके 5 किले, भाई राजा था तो उनके पास तो किले तो होंगे ही, है ना। तो वो अपने 5 किलों के पास जाना चाहते थे, किले जहाँ पे है, फोर्ट है जहाँ पे उनका। तो कितने फोर्ट थे, 5 फोर्ट, यानी कि पंजाब। और ये जो पंजाब जहाँ पे इनका ये किला था ना, तो ये किले कहाँ थे, ये बहुत ऐसी जगह पे थे जहाँ पे बहुत बर्फ है, हिम है ना। तो ये कहाँ थे, कौन से प्रदेश में थे, ये जो पंजाब 5 किले थे ये कौन से प्रदेश थे, हिम वाले प्रदेश में थे। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के लोग एक स्पेसिफिक बोली बोलते थे जिसको हम कह रहे हैं हरियाणवी। तो ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको बाहर करके लिख देती हूँ दूसरे कलर से। ये हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणवी। अब यहाँ से याद करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, फिर से एक बार कहानी सुनिए। गुजरात, आपको पहले ही मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि गुजरात जो है वेस्ट मोस्ट में है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। गुजर रहा है मतलब कौन गुजर रहा है, गुजरात के पास से ऊपर से एक राजा जी गुजर रहे हैं ना, गुजरात के ऊपर की बात कर रहे हैं, है ना। राजा लोग हमेशा ऊपर ही रहते हैं। तो गुजरात के पास से एक राजा जी गुजर रहे हैं, वो गुजर के कहाँ जाना चाहते हैं, एक गुजरात के पास से एक राजा गुजर रहे हैं यानी कि राजस्थान, और वो गुजर के कहाँ जाने चाहते हैं, अपने किलों में जाना चाहते हैं। उनके पास कितने किले, 5 किले, 5 किले है ना, दे हैव 5 किले, पंजाब। और ये जो किले हैं वो कहीं सिचुएटेड होंगे, किसी पर्टिकुलर प्रदेश में होंगे, और वो उस प्रदेश में है जहाँ बहुत ज़्यादा हिम है, यानी कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। और साथ ही साथ ये कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो क्या बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, यानी कि हरियाणा। ये जो राजा थे और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो हरियाणवी बोलते हैं। ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश के लोग हरियाणवी नहीं बोलते हैं, लेकिन ट्रिक के लिए आप याद रखेंगे कि यहाँ के जो लोग, ये जो राजा एटलीस्ट था वो क्या बोलता था, हरियाणवी। तो आपको ये 5 स्टेट याद हो गए, है ना। सो ये पहला, दूसरा और तीसरा। अब आते हैं हम बीच पे, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो देखिए ये है मध्य प्रदेश, आपको पता है वो मध्य में है इसलिए हम उसको मध्य प्रदेश कह रहे हैं। बिल्कुल इसके ऊपर उत्तर, देखिए उत्तर मतलब नॉर्थ, है ना। तो उसके बिल्कुल नॉर्थ में क्या है, उत्तर प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश के नॉर्थ में तो उत्तर प्रदेश ही होगा, नॉर्थ में यानी कि उत्तर में। तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब इस उत्तर प्रदेश का खंड हुआ, जब इसको तोड़ा गया, तब ये क्या बन गया, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के बिल्कुल नॉर्थ में है आपके पास उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को जब तोड़ा गया, क्योंकि ये राज्य जो है ये पहले इतना पूरा था, ठीक है, ये पूरा एक राज्य था, और जब इस राज्य को तोड़ा गया, 2 भागों में विभाजित किया गया, तो उस उत्तर का खंड हो गया, तो वो क्या हो गया, उत्तराखंड। ठीक है ना। यहाँ पे है बिहार। अब देखिए कई बार आपने जब बात सुनी होगी, बात करते होंगे, तो यूपी बिहार का नाम तो आपस में लिया जाता है, यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल पड़ोसी ही हैं। यूपी बिहार वाले लोग ऐसे होते हैं, यूपी बिहार वाले लोग वैसे होते हैं ना। तो यूपी बिहार का नाम साथ में लिया जाता है, तो ये दोनों क्या है, पड़ोसी हैं, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। अभी क्या हुआ कि इस बिहार में बड़ी सारी झाड़ियाँ उगने लगी, पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियाँ बहुत सारी होने लगी। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम अपनी झाड़ियों को अलग कर देते हैं, उसको खंड करके अलग कर देते हैं। ठीक है, किसका खंड, झाड़ियों का खंड, इसीलिए झारखंड। ये हुआ झारखंड। ठीक है, बिहार वालों ने
झाड़ियों का क्या किया, खंड किया, इसीलिए वो क्या हो गया, झारखंड। ठीक है, तो आपको ये याद हुआ एमपी के ऊपर नॉर्थ में, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उसका एक खंड हुआ उत्तर प्रदेश का, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है जो है बिहार, यूपी बिहार वाले हमेशा साथ में आते हैं। और साथ ही साथ बिहार में बहुत सारे जंगल झाड़ियाँ होने लगी, तो उन्होंने उसको कट करके अलग रख दिया और उसको हमने क्या कहा, झारखंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस जंगल झाड़ियों से ना बड़ी सारी इसमें बड़े सारे चिड़िया, पक्षी और बर्ड्स रहने लगे। वो कहीं उड़ के जाना चाहते थे। ठीक है, और वो उड़ के कहाँ जाना चाहते थे, वो उड़ के अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, गढ़ ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पे यहाँ पे कितनी चिड़िया थी, 36 चिड़िया थी मान लीजिए। एक्चुअली वो अपने 36 चिड़िया ना भी हो, लेकिन वो अपने लिए 36 गढ़ ढूंढ रहे थे। उनको 36 गढ़ की जरूरत थी, 36 घर की जरूरत थी। जो चिड़िया यहाँ पे है, यानी कि जो झारखंड में चिड़िया थी, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में चिड़िया रहेंगी। तो इस झारखंड में जो चिड़िया थी वो उड़ के कहाँ चली गई, छत्तीसगढ़ चली गई, क्योंकि उनको 36 घर की जरूरत थी। इसलिए ये क्या हो गया, उड़ीसा, यानी कि उड़ के गई है। और ये हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको ये वाले स्टेट जो है मिडिल वाले वो याद हो गए होंगे। कैसे, देखिए ये है मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य में है। मध्य के ऊपर में क्या आएगा, उत्तराखंड आएगा, सॉरी उत्तर प्रदेश आएगा, कि उत्तर मध्य प्रदेश है तो उसके उत्तर में उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। अब इस उत्तर का जब खंड किया गया तो इसमें से बना उत्तराखंड। अब इस उत्तर प्रदेश के बाजू में, यूपी के बाजू में, यूपी बिहार वाले साथ में रहते हैं, इसलिए बिहार। बिहार में बहुत सारे जंगल झाड़ियाँ हैं, तो उनको कट करके अलग किया गया और बनाया गया झारखंड। झारखंड से जो है चिड़िया उड़ी और वो कहाँ उड़ के, यानी कि उड़ीसा उड़ के कहाँ पहुंची, वो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सारे स्टेट हो गए। अब हम आते हैं वापस से एमपी में, और एमपी के नीचे एक बहुत ही महान राष्ट्र है। भाई इधर से जब राजा जी जा रहे हैं तो इधर भी कोई चीज़ होगा, है ना। तो एमपी के नीचे एक हमने मान लिया है कि बहुत ही महान राष्ट्र है। मध्य प्रदेश के नीचे तो उत्तर में तो उत्तर प्रदेश है, और उसके बिल्कुल नीचे क्या है हमारे पास, महान राष्ट्र है, वो क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन किसका है हमारे पास, ये वाला महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखें एम, ये भी एम इसके साथ ही साथ है। एमपी के नीचे, मध्य प्रदेश के नीचे एक महान राष्ट्र है, महाराष्ट्र। और एक छोटा सा चीज है वो ये कि मध्य प्रदेश, ये जो छोटा, सबसे छोटा आपको दिखता है ना, ये देखिए एकदम ही छोटा सा, एकदम ही छोटा सा, सबसे छोटा स्टेट क्या है, गोवा। ठीक है, गोवा। ठीक, तो ये कहाँ पे है, ये आप याद रखेंगे ऐसे कि गोवा जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है। गोवा इज बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक, अब क्या बच गया, ये देखिए इस जगह पे जो है, इसको मैं मिटा देती हूँ ऐसे लाइन को। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला अंदर का पोर्शन, ये बेसिकली क्या है, वेस्ट बंगाल है, नहीं बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के जो वेस्ट में है, सी दिस इज बांग्लादेश, टुवर्ड्स दैट साइड वी हैव ईस्ट एंड टुवर्ड्स दिस साइड वी हैव वेस्ट। तो बांग्लादेश के जो वेस्ट में है वही है हमारा वेस्ट बंगाल, क्योंकि बांग्ला से बंगाल आ जाएगा और वेस्ट में है इसलिए वेस्ट बंगाल। ठीक है, और एक जो बच गया ये छोटू सा, ये है सिक्किम। सिक्किम, देखिए आप इस चीज़ को बिल्कुल मिक्स नहीं करिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया लास्ट में। जो मैंने शुरू में बताए थे वो 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट, ईस्टर्न स्टेट्स जिनको बोलते हैं। ऑल्दो सिक्किम इज ऑल्सो टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन हम उसको 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं करते हैं। काउंट उसको करते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी, सिक्किम को हम 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं करते, इसलिए मैंने उसको लास्ट में बताया। ये जो छोटा सा उभरा हुआ सा है, यहाँ पे छोटा सा उठा हुआ सा है, वही क्या है, हमारा सिक्किम है। आई होप मैंने सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं और आपको ये ट्रिक्स के माध्यम से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।